हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह का समय में मसीह यीशु के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं हमारे इस वेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और आज सुबह आइए हम आगे बढ़ने से पहले वचन को और ध्यान देंगे। जब हम यूहन्ना की सुसमाचार और 16 अध्याय का 33 कलम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहा गया है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते समय में कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है। जब अपने शिष्य उनके साथ प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, वैसे ही आज ये वचन आपसे और मुझसे भी बात कर रहा है। आज सुबह परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं कि संसार में तुम्हें दुख, कष्ट, समस्या होगी, परंतु तुम हिम्मत ना हारो, तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्तियों के जीवन में दुख है, कष्ट है, समस्या है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा कहा गया जाता है कि जिसने तेरे थाली में रोटी खाता है, तेरे थाली में से रोटी खाता है, वही व्यक्ति तेरे विरुद्ध खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो व्यक्ति से तू अधिक प्रेम करता है, जो व्यक्ति को प्रति तू बहुत माहिती देता है, वही व्यक्ति तेरे लिए एक बड़ा समस्या का कारण बन जाएगा। मेरे प्रियो, दुख कष्ट जीवन में लाने के लिए बाहर के लोग नहीं है, घर के अंदर के लोग ही दुख कष्टों को लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो जगह में हम लोग रहते हैं, उस जगह में उनको पता होता है कि ये व्यक्ति का कमजोरी क्या है, ये व्यक्ति कौन से बातों में से गिर जाता है, ये व्यक्ति कौन से बातों में से असफलता को पाता है, दुख को आता है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे प्रियो, आज विपत्तियों से हम विपत्तियों में हम बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैंने तो संसार को जीत लिया है, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैंने तुम्हें बनाया, उसमें मैंने बनाया, तुम्हें बनाया, और मैंने तुम्हें आमंत्रण को दिया, उसमें से सारे विपत्ति चला जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर यह भी कहता है, जब हम प्रभु को जानते हैं, जानने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत से विपत्ति आती है। यीशु मसीह तो हमारे पाप के लिए मारा गया, हमारे दुख के लिए उसने कोड़ा खाया, हमारे समस्याओं के लिए, निंदा के लिए उसने सारे दुख को उठाया, परंतु तो भी आज हमारे जीवन में क्या होता है कि ऐसा कहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या, विपत्ति क्यों आती है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखता है, ऐसा कहा गया जाता है कि जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन भजन संग्रह में पढ़ते हैं 78 में और 56 से 59 तक, ऐसा कहता है कि तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चुनौती का ना माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचा स्थान बनाकर उसको रीस दिखाई और उनके द्वारा उसने जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इजरायली को बिल्कुल तोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब हम तो प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमको जानता है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें परमेश्वर के पास आए, लेकिन आज हमारे जीवन में विपत्ति आने का कारण क्या है? जब हमारे काम है ना, जो परमेश्वर के विपरीत ले जाता है, वो काम को देखकर परमेश्वर थक जाता है। देखिए, राजा साउल को परमेश्वर ने चुना था, अंत में क्या कह दिया? इसको तो मैंने राजा बनाकर मैं थक गया हूं, पछतावा हो रहा है मुझे। जब परमेश्वर थक जाता है ना, प्रभु छोड़ देता है।
जहां परमेश्वर छोड़ देता है वहां पे दूसरा एक व्यक्ति आ जाता है तुरंत, उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होता है। परमेश्वर को हृदय में आने के लिए आमंत्रण देना पड़ती है। परमेश्वर को जीवन में काम करने के उनको कहना पड़ता है कि प्रभु मेरे जीवन में नया काम तू कर, प्रभु मेरे साथ तू रहे, प्रभु मेरे हृदय के अंदर तू वास कर, क्योंकि ये शरीर तेरा घर है, इस शरीर के अंदर तेरे अधिकार है। ऐसा बातें बोलना पड़ता है। पर दूसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है जो विपरीत ओर ले जाता है, उसको आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। वो इंतजार करके बैठा होता है कि कब आप उसके लिए काम करें। वो कौन है पता है? वो शैतान। जब रेवलेशन 12:10 में कहता है वो रात दिन जगा रहता है दोष लगाने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के दूर ले जाने के लिए, लोगों के बीच में एक झगड़ा को फट लाने के लिए, निंदा के लिए, हर बातों में लोगों को उत्साह देने के लिए वो तैयार होता है। उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होता है। जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के जीवन से निकल गया तब तुरंत वहां दुष्ट आत्मा आगने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर से, प्रभु हमसे थक जाते हैं, हमारे कामों को देखते हैं, हमारा सोचों को देखते हैं, हमारा मुंह के निकला हुआ शब्दों को, वचन कहता है कि तेरे मुंह से कोई भी गंदी बातें ना निकले, निंदा से तू अलग रहे, वो भड़काने वाले बातों से, दंत कथाओं से तू अलग रहे। लेकिन हम लोग जानबूझकर उसी को पकड़ के बैठते हैं ना, इसलिए जीवन में विपत्ति आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है तू इससे दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे मेरे प्रिय क्या कहता है कि हमारे जीवन में क्यों विपत्ति आती है? परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तो मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, सबसे अच्छा बनाया तो मनुष्य को बनाया। अत्यधिक प्रेम किया परमेश्वर ने, अपने एकलौते पुत्र को भी आप और मेरे लिए स्वर्ग से पृथ्वी में भेज दिया। जीवन जीने के लिए नहीं, अपना राजगद्दी राज करने के लिए नहीं। आप और हम जब पापी थे, हमारा पापों को, हमारा जो पाप थे, पाप के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस पाप को मिटाने के लिए और हम जैसे पापियों को बचाने के लिए, मरने के लिए उसको भेज दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, पहला अध्याय का 19 कलम ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा भी वहां पर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारा जगत का पाप का हरण करने वाला। यीशु को आते हुए देखते ही उसने कहा हालेलुया। और जब यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा संसार में ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश न हो परंतु अनंत को जीवन को पाए। हालेलुया। तो भी आज हमारे जीवन में विपत्ति है, कारण एक ये हमारे कारण हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। प्रभु मैंने इतना साल विश्वास किया, प्रभु मैंने इतना किया सब कुछ, लेकिन क्यों मुझ पर विपत्ति आई? मेरे प्रिय, आपका जो सोच, आपका जो शब्द, आपका जो दृष्टि जो है ना, उसके कारण परमेश्वर क्या होता है, थक जाता है। और थकने के बाद प्रभु चला जाता है। पता है, हम लोग जो कोई व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उसको समझाते थक जाते, तो वो क्या कहते हैं, तू तेरा जीवन जो करना है कर, मैं तो जा रहा हूं, चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु थक गया वहां पर। दूसरी बात यहां पे कहता है क्यों हमारे पर विपत्ति आती है। दूसरी बात यहां कहता है परमेश्वर के बातों को ना मानकर विश्वासघात करने के द्वारा। देखिए यहां पे क्या कहता है, परमेश्वर के बातों को सुनने के बाद, जानने के बाद, सुसमाचार हमने सुन लिया, प्रभु यीशु के विषय में हमने जान लिया कि उद्धार करता। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में कि स्वर्ग नीचे पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपको सुरक्षा मिले, जिसके द्वारा आपको शांति मिले, जिसके द्वारा आपके जीवन का उद्धार हो। एक ही नाम है, यीशु नाम, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के नसों में श्वासोश्वास दे दिया है, इसलिए मनुष्य के हाथ के सिवा वो नहीं मांगता है। आज जो नस्करों में से श्वासोश्वास भी उसके नाम की आराधना करते हैं, लेकिन हम मनुष्य सबसे अच्छे हैं, अच्छा बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है हमने उसके विरुद्ध अपघात किया, विश्वासघात किया। पता है विश्वासघात किसने किया था? यहूदा इस्करियोती ने। विश्वासघात करने के बाद अगर आपको कोई व्यक्ति, आप अति विश्वास करते हैं परंतु वही व्यक्ति आपको विश्वासघात करता है तो आपका दिल टूट जाता है।
आपका हृदय टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, और आप खाना खाएंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, लेकिन अंदर, हृदय के अंदर एक कोना में उसके विषय में सोचते 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 आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, और वही डिप्रेशन आपको अंत में समस्या को लेके आएंगे, बड़ा सा समस्या। हो सकता है डायबिटीज बीमारी, हो सकता है वो बीपी भी हो सकता है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, उसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम भी होगा। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि हम जब विश्वासघात करते हैं परमेश्वर प्रति, जो परमेश्वर का जो वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद पर विश्वासघात करते हैं, उस विश्वासघात के कारण क्या हो जाता है, हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है। जब हम देखते हैं, फिर वही वचन जब पढ़ते हैं वहां पे भजन संग्रह 78 का 56 और 57 में पढ़ते, तो वहां पे क्या कहता है, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उनकी उससे बलवा किया, और उसकी चुनौतियों का चेतावनी को ना माना, और मुड़कर अपने पुरखा के समान विश्वासघात किया। मिस्र से जब निकले थे तो लोगों ने के जीवन में बहुत बड़े चमत्कार किया प्रभु ने। ऐसा चमत्कार तो शायद कोई न करे, किसी मनुष्य के पर नहीं है। समुद्र को 2 भाग करना, 40 साल तक जंगल में वो अनाज को बोए बिना स्वर्ग से उनके लिए भोजन को आना, जो प्रभु के सन्मुख परमेश्वर के नाम से मांगते थे वो सारे चीजें उनको दिया गई। परंतु इतनी बड़ी चमत्कार प्रभु ने किया, लेकिन क्या कर दिया अंत में जाके, उनके जो चुनौती है, जो चेतावनी है, उनको उन लोगों ने क्या किया, बलुआ के नहीं माना और मुड़कर पीछे की ओर चले गए। पिछला गली पकड़ के चले गए, मुड़कर मैं दे बस बहुत हो गया, मैंने ये खाली एक दिखावटी है, ये सारे बातों को बोलकर एक दूसरा के बीच में कस कस कर भर भर करके परमेश्वर के नहीं, अपने बुद्धि में, अपने बल में, अपने समझ शक्ति के सहारा से वो लोग चले गए। और चलने के बाद तो क्या हुआ, वहां पे विश्वासघात किया। हालेलुया। विश्वासघात करने के बाद जब हम विश्वासघात करते हैं, मनुष्य से विश्वासघात करते तो कितना बड़ा समस्या आते। विचार कीजिए, उस स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, उसके समय हम विश्वासघात करते हैं, क्या विपत्ति नहीं आएगी? आएगी। इसलिए आज सुबह का समय में प्रभु कहता है विपत्ति आने का कारण दूसरी एक बात है कि वो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को जानने के बाद भी उसकी बातों को ना मान के विश्वासघात करने के द्वारा वहां पे क्या होता है, विपत्ति आ जाती है। और तीसरी बातें यहां पे बताया था कि हमारा पाप और अपराधों के कारण, हमारा पाप और अपराधों के कारण, वहां पे परमेश्वर का वचन को सुन लिया, परमेश्वर के काम को देख लिया, और परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने कहा था उन बातों को ना मानकर उसने क्या किया, उन लोगों ने पाप करने लगा। देखिए, जब हम देखते हैं भजन संग्रह फिर से 78 का 57 और 58 से कहता है, और मुड़कर वो अपने पुरखों के समान विश्वासघात किया, उन्होंने निकम में धनुष के समान धोखा दिया। और आगे पढ़ेंगे तो और बातें भी वहां पे बताए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करे वो लोग, पाप का मतलब जानबूझकर किया हुआ पाप को उसका माफी नहीं है। शारीरिक पाप तो सब देखते हैं, लेकिन मन के पापों को कोई नहीं देखता है। जब मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, 10 ने जिसने देखा, देखने के द्वारा हृदय में विचार कर लिया, वो क्या है, व्यभिचार है, वो पाप है। अगर किसी को किसी ने मार दिया, कुछ बोल दिया, तो लोग देखते हैं इसने गलत किया है, लेकिन जब देखते हैं, विचार करते हैं और हृदय में उतार कर उसको क्या करते हैं, वहां पे फिल्टर करते हैं ना, वो पाप कोई नहीं देखता है। दरवाजा बंद करके अंदर, अब इन दिनों में ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल का टेक्नोलॉजी, रात को 12 बजे 1 बजे तक चैट, मैसेज करना, बातें करना, वो कोई नहीं देखता। कैसे किससे बात होता है, कैसे किससे बात होता है, ये बात कोई नहीं जानता है।
ना घर का गार्जियन जानते हैं, परिवार में से सभ्य कोई जानते हैं, ना तो बाहर के लोग, वो अंदर दोनों को बीच के बात, वो क्या है? पाप है। हम क्या कर रहे? धोखा दे रहे हैं, हम विश्वासघात कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमें संभाल कर चला रहा है, जो हमारे हर जरूरियात को पूरा, उसके प्रति हम उसके विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए यहां पर बताया गया कि हमारा अपराधों के कारण भी क्या होता है? विपत्ति आती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें 3 बातों से हमें अलग रहना है। पहली बात, जब हम देखते हैं क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे थक जाता है, हमें प्रभु को कभी भी नहीं थकाना है। और दूसरी बात, हमें क्या होना है? परमेश्वर से विश्वासघात करना है। विश्वासघात करने के द्वारा भी जीवन में समस्या आती है। और तीसरी बात, हमारे पाप ने अपराधों के कारण। इसलिए हमसे इनसे अलग रहना है। धन्य व्यक्ति वो है जो दुष्टों की सलाह के अनुसार नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं चलता, दुष्टों के सलाह को नहीं लेता, और परमेश्वर का वचन को रात दिन मनन करता हो। हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आज सुबह का समय नया काम, नया जागृति को हम देखना चाहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में नया एक काम कीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको ये सुंदर समय को दिया, और वो भाई वो बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आज के दिन में प्रभु उनका जन्मदिन है, विवाह का दिन है प्रभु, उनको आप आशीष कीजिए। उनके जीवन के हर सफर में प्रभु आप उनके साथ रहिए प्रभु, उनके जीवन में आपके हाथों को रखे पिता। मैं धन्यवाद देता हूं, शुरू से अंत तक उन्हें संभालिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते, उद्धार करता जीवित यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।